हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। मस्तान खान साहब अनम्यूट कर ले। हेलो। हाँ, सॉरी मैं अरे चाय बनाने फाइनली चला गया था। सर मोमिन है मस्तान खान साहब? जी जी, अभी तक है? अभी तक नहीं, पहले से ही था मतलब। हाँ लेकिन अभी तक है क्या, छोड़ दिए? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, दरूदे इब्राहिमी सुना दे जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। सर, एक जो अल्लाह ने आपको छूट दी है उसका फायदा उठाते हैं आप? क्या दिए? अल्लाह ने जो आपको एक रुखसती का मौका दिया है, जो अभी मैंने पेश किया आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 184, उसका फायदा उठाते हैं आप? और एक्चुअली मैं देखा नहीं, मैं चाय बनाने चला गया था। अरे यार, ये देख लीजिए, अभी देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 184 है सर। हाँ, ये देखिए, हिंदी में, ये हिंदी है। में रहने दे, हिंदी में। अच्छा, हिंदी बता देते। ये देखिए 184, ठीक है। हिंदी पढ़ लीजिए सर, पढ़ लीजिए आप। गिने हुए चंद दिनों में फिर तुम में से जो बीमार हो अथवा वो किसी यात्रा पर हो, ओके, तो दूसरे दिनों की गिनती पूरी करना। और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो परंतु रोजा ना रखे, उन पर फिदिया। हम्म। और आवाज फिर चली जो गई। व्यक्ति स्वेच्छ से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। ठीक हम्म। है, कोई सही बात है ना, इसमें क्या गलत? मतलब तो इसमें सर क्या आप, आपका ये है पॉइंट? नहीं सर, इसका फायदा आप भी उठाते हैं, रोजा हाँ छोड़ मतलब देते कभी हैं? अगर बीमार होते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं, बीमार नहीं बीमार नहीं, पड़ा हूँ। बीमार नहीं, बीमार नहीं। फिर बीमारी पे तो आपको रुखसती है, बीमारी पे आपको कोई फिदिया नहीं देना है, आपको कोई मिस्कीन को खाना नहीं खिलाना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप ताकतवर है, ये देखिए क्या लिखा है, और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो, यानी आप बीमार कुछ नहीं हो, आप सफर में नहीं हो, आप सही सलामत हो, और उसके बाद आप रोजा नहीं रखते, तो आपने बस एक गरीब को खाना खिलाना। ये वाली अल्लाह की नेमत का फायदा उठाते हैं आप? ये कौन सी लाइन में पढ़ रहे हो आप? हाँ, कौन सी लाइन में मैं पढ़े अभी? हाईलाइट, ये हाईलाइट कर देता हूँ सर, ये पढ़िए। हाँ, और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो परंतु रोजा ना रखे, उन पर फिदिया एक निर्धन का खाना है। जी। तो नहीं, बहुत से ऐसे मोमिन हजरात होते हैं मतलब जो काम वगैरह में रहते हैं, वो लोग नहीं रख पाते हैं, मतलब रही तरह शक्ति मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है रखने की, बट वो छोड़ देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो भाई यूपी और यहाँ पे बिहार साइड। आप थोड़ा सा पढ़िएगा। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छे भाई आप लग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वेलकम बाय द वे। लेकिन भाई यहाँ पे कहीं पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे क्या, जो इसकी ताकत रखते हैं, एक्सेप्शन नहीं दिया, जो इसकी ताकत रखते हैं इन पे फदिया है कि एक मस्कीन का खाना दिला दें। एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया अल्लाह ने कि आपको कोई एक्सक्यूज हो, गर्मी बहुत हो, सर्दी बहुत हो, फलाना बहुत, नहीं नहीं। ताकत रखते हैं मींस गर्मी है चाहे नहीं है, आप ताकत रखते हैं। काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकत रखते हैं। मुझे इस चीज को समझें आप और उसके बारे में तो बताएं। आज के टाइम में मेरे भाई, अगर मतलब चलो ये तो एक एक एक्सेप्शनल केस मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेप्शन नहीं है ना सर, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस आयत में एक्सेप्शन नहीं है। एनीवन, हर कोई, कोई भी जो ताकत रखता है उधर, लेकिन ना रखे, एक मस्कीन को खाना खिला दे, बस दैट्स इट। बट आप आखिरी वाली लाइन में देखिए ना, वो भी तो लिखा है जी कि तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम अगर जानते हो, तो नहीं, बेहतरी उससे के पहले लिए। एक सेकंड, आखिरी वाली लाइन नहीं है, लाइन एक ही है, उसके बाद से पढ़ना शुरू करें। और जो कोई अपनी मर्जी से इससे ज्यादा करना चाहे तो अच्छी बात है। ये इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक चीज होती है हुक्म, एक चीज होती है डूइंग बेटर देन हुक्म। फर्ज नमाजें पढ़ना हुक्म है,
اس کے ساتھ سنتے بھی پڑھ لو تو بیٹر ہے, نفل بھی پڑھ لو بیٹر ہے, رائٹ. کریکٹ. لیکن حکم کیا ہے, حکم کیا ہے, فرض پڑھنا, رائٹ. حکم کس کا ہے, فرض کا. اللہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اگر روزہ نہیں رکھنا, مگر بیٹر کیا ہے, روزہ رکھ لو. لیکن یعنی اگر میں روزہ نہ رکھوں, ایک مسکین کو کھانا کھلاؤں, میرا روزہ پورا ہو جاتا ہے نا. بٹ وہ مطلب اس درجے کا آپ کو پھر ثواب نہیں ملے گا, کہنے کا نہیں مطلب. نہیں نہیں نہیں, یہ دیکھو اللہ نے نہیں بتایا بھائی. دیکھو میں ہوں. فرض نماز پڑھوں, مجھے فرض نماز کا ثواب مل جائے گا, سنت پڑھوں تو سنت کا بھی مل جائے گا, اس کے ساتھ نفل پڑھ لوں نفل کا بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو ایسے میں تو میرے یار ہر روزہ کوئی بتاؤ, 30 آدمی کو روزے کا کھانا بتاؤ. کھلا کے 30 آدمی کو اگر میں کھانا کھلا کے وہ تو چھٹکارا پا جائے گا ایسے میں تو. ایگزیکٹلی اس آیت میں پڑھو, اگر میں روزہ نہ رکھوں, ایک مسکین کو کھانا کھلاؤں, مجھے روزے کا ثواب مل گیا اس آیت میں. بٹ یہ تو اپنا اپنا مطلب ایک آپشن ہے نا بھائی. اگر میں واپس اگر میں رکھنا سوچنا چاہتا ہے ہوں. ہم نے بھائی, میرے پیارے بھائی, ہم نے آج صرف سوچنے کا ہے آپ کے ساتھ مل کے, میں نے بھی آپ کے ساتھ مل کے صرف سوچنے کا ہے. ایک روزے کا کیا ثواب ہے اللہ نے نہیں بتایا, کریکٹ. اللہ کہتا ہے روزے کا ثواب میں ہی جانتا ہوں, کریکٹ. روزہ وہ میرے لیے رکھ رہا ہے, کریکٹ. بالکل. بہترین ہو گیا. لیکن اللہ نے روزے کو رکھنے کے لیے ایک آپ کو دی ہے کہ یار اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو. وہ کیا ہے کہ اگر تم نہیں کرنا چاہتے, طاقت رکھتے ہو روزہ رکھنے کی, بھوکے رہنے کی طاقت ہے تم میں, لیکن اگر نہیں کرتے کیا کرو, آیت پڑھیے. اس کی بھائی میں یہ بولوں گا کہ اس کی تفسیر مجھے دیکھنی پڑے گی. آپ سر جو آپ بول رہے دیکھیں, ہو وہ تو کریکٹ ہے, لکھا ہوا ہے. اگر میں آپ کو ایگری کرتا ہوں تفسیر اس میں سے. دکھاؤں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو کیا کریں گے, تفسیر ابن کثیر کھول کے دکھاؤں. یہ تو پھر مطلب پھر روزے کا پھر کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, یہ ہو جاتا حکم کہ ہائے آپ لوگ ہائے 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 ہائے, کیا بات کی ہے میرے بھائی نے, لو یو, کیا یہ اس بات کا کی ہے سب لوگ یار. جو ہے تو اگر میرے سب سامنے ہوتا میں تجھے وہ جادو جپی کی دیتا. جفی دے دیتا اس وقت, جادو کی جفی. کیا بات کی لیکن ہے یہ تو نے یار. چیز مستان خان, یہ چیز تم لوگوں کو معلوم تھی جو ہم بتا رہے ہیں؟ تمہارے مولانا نے کتنا بیوقوف بنایا تم کو. نہیں ساحل بھائی, مطلب میں دیکھیے جب چھوٹا تھا تو جو میری دادی تھی وہ نہیں رکھ پاتی تھی, بٹ وہ کہتی تھی کہ اس کے وہ تو بوڑھی عوض تھی میں نا جو ہے یار. اس کے یار عوض میں وہ جو ہے طاقت کھانا نہیں کھلا دیں رکھتی گے. حضرت, وہ طاقت نہیں رکھتی, ہم طاقت یہ رکھنے معلوم والے تھا کی مجھے, بات کر رہے ہیں یہ یہاں پہ, معلوم تھا. رائٹ. نہیں, یہ چیز وہ تو نہیں پتا تھی. طاقت نہیں رکھتی میری جان. اگر دیکھو دادی طاقت نہیں رکھتی, یا آپ کی والدہ لیٹ سے وہ ذرا بوڑھی ہو چکی ہیں, بزرگ ہو چکی ہیں اگر, یا آپ کے والد صاحب اگر بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ طاقت نہیں رکھتے کیونکہ اگر وہ روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے, رائٹ. ان کے لیے تو چھوٹ ویسے ہی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے, آپ جیسے کی, میرے جیسے کی, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. سوچیں, دماغ کھولیں. ہاں, یہ بات مجھے نہیں پتا تھی, اور نہ ہی میں نے مطلب سنی ہے اس سے پہلے کبھی, کہ مطلب ایک نارمل یا ہٹا کٹا آدمی اگر اپنی شکتی ہوتے ہوئے بھی نہیں رکھتا تو اگر وہ کسی کو مطلب پھر یہ بھی ہو جاتا نا آدم بھائی, کہ مطلب لوگ پھر تو چھوڑ ہی دیتے تھے, رکھتے ہی نہیں تھے, پھر یہ بھی ایک غلط ہاں تو اس میسج میں آ کیا جاتا. بالکل ہو پرابلم ہے؟ جاتا, بالکل ہو جاتا. کیا اللہ نے پرابلم ہے؟ کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا نا میری جان, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں تو اللہ کی بات مانے یا اسکالر کی بات مانے, اللہ بڑا یا اسکالر. میں مانتا ہوں کچھ چیزیں جو ہے مولانا ہائڈ کر کے رکھتے ہیں, آئی ایکسیپٹ دیٹ. ایسا تو لیکن مطلب اچھا ایڈم کہیں صاحب, یہ بھائی اچھے بھائی ہے, ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. ان سے وہ اگلا سوال پوچھ لیتے کہ فوری ایک نہیں 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 ورس نہیں بعد. نہیں 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 ساحل بھائی, ابھی نہیں سوچنے لگی ہے اچھا, میرا. یہ ٹھیک دیکھیں, وہ بتاتا ہوں میں کیوں نہیں کہہ رہا. there is a reason, everything has a reason. ہے, ٹھیک. بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. جب رمضان کی فضیلت نازل ہوئی, یہ تفسیر ابن کثیر ہے, تو اب ضروری نہ رہا, جو چاہتا تھا رکھ لیتا تھا عاشورے کا روزہ. فیئر انف. حضرت ابن مسعود سے بھی یہی مروا ہے کہ آیت یہ جو آپ کے سامنے ہے نازل ہوئی, بقرہ کا مطلب یہی ہے. حضرت معاذ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا, اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا. جی حضرت اسلام میں بھی محمد صاحب کے زمانے میں, ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں جو ان کے صحابہ اکرام تھے, جو چاہتا روزہ رکھ لیتا, جس کا پیسے ہوتے وہ مسکین کو کھانا کھلا دیتا. دس از اسلام میرے بھائی. آپ کے صحابہ اکرام ایسے کرتے تھے. تفسیر آپ نے کہا, آپ نے تفسیر پڑھنی تھی, تفسیر ابن کثیر,
یہ دیکھیں میں زوم اوپر کرتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ آپ پڑھیے کون سی تفسیر ہے, ہاں تفسیر ابن کثیر کی ہے. بہترین ہو گیا. یہ دیکھیں سر, اچھا میں یہ بول رہا ہوں, دیکھیے میں بہت سی چیزیں جو ہے یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہے چھپائی جاتی ہے مولانا کے تھرو, اور بہت سی چیزوں, دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اسلام جو ہے نا وہ ابھی اکارڈنگلی دیکھا جائے تو بہت ایزی ہے, لیکن اس کو جو ہے نا خاص کر کے مولانا بہت اس کو ہارڈ کر کے پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے, تو اوکے. یہ مطلب میرا ایلوے پوائنٹ کسی ہے. دوسرے یہ بھائی آپ نے جانے کا نہیں ہے, آپ کو جلدی تو نہیں ہے نا؟ اچھا ان نہیں سے ایک پوچھنا ہے ایڈم صاحب, یہ اگر تھوڑا دماغ رکھتے ہیں, ایک میرے پاس حدیث ہے, میں سوچ کے آیا تھا کہ کوئی مومن کے پاس اگر یہ بات کا جواب نہیں ہوگا تو تھوڑا ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ اللہ کی کیسی فینٹیسی ہے کہ وہ کہتا ہے, اور یہ کئی ساری حدیث آپ کو بخاری میں مل جائیں گی, ایک آپ کے سامنے پیش کیا ہوں بھائی, صحیح بخاری 5927. اللہ کہتا ہے کہ نہیں سوری, اللہ کے رسول کہتے ہیں دی پروفیٹ سیڈ, اللہ سیڈ, ٹھیک ہے, مطلب یہ حدیث جو ہے تمہاری وہ والی حدیث بن گئی, ہاں ڈائریکٹ. حدیث قدسی بن گئی ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ایوری گڈ ڈیڈ آف ایڈم سن از فار ہم ایکسپٹ فاسٹنگ. ابن آدم جو ہے یا بنی آدم جو ہے وہ جتنے کام کرتے ہیں اچھے کام وہ اپنے لیے کرتے ہیں, لیکن جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے. یہ دیکھیں, اٹ از فار می اینڈ آئی شال ریوارڈ دی فاسٹنگ پرسن فار اٹ, میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا. ویریلی یقیناً دی اسمیل آف دی ماؤتھ آف اے فاسٹنگ پرسن, ایک روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے, اب وہ ہم اس کو تو جو ایک نارمل انسان ہے اور کبھی روزے دار کے سامنے اگر جا کے وہ بات کر لے تو اس کو یا تو اپنے منہ پہ کپڑا لگانا پڑے گا, ماسک پہننا پڑے گا, یا دوری اختیار کرنا پڑے گا, اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ صبح صبح کھاتا ہے پھر ویسے ہی رہتا ہے اور سو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بدبو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. مستان صاحب یہ کیا معاملہ, یہ کیسی فینٹیسی اللہ کی؟ مطلب روزہ رکھنے کے اور بعد میرے تو ساتھ جو ہے, یقین ایک منٹ وغیرہ دیجیے گا, محمد صاحب بھی جڑے ہیں, بشارت صاحب بھی جڑے ہیں, میں آپ لوگوں کا استقبال کروں گا. مجھے ذرا بھائی سے ذرا بات کر لوں, پھر آپ دونوں کا استقبال کرتا ہوں میں. جی پیارے بھائی. بھائی اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر پاؤں گا. کیوں بھائی؟ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھنا ہے. ساحل بھائی اگر مثال یہاں پہ میں دینا چاہوں تو مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میرے پاس بہت اچھی مثال ہے ایڈم صاحب. نہیں میرے ساتھ یہ فزیکلی ہوا ہے ابھی 3 دن پہلے. میرے ساتھ یار ایک مومن بھائی میں جا رہا تھا, تو مومن بھائی آ گیا, ہم لوگ جا رہے, تو میری گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم جا رہے. یار ساحل صاحب میرا سانس لینا محال ہو گیا تھا گاڑی میں. وہ بات کرتا تھا اور اس کے منہ سے ایسے پھپکے اٹھ رہے تھے کہ مجھے چلتی گاڑی میں سے شیشے نیچے کرنے پڑے, حالانکہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا تھا. تو میں نے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا اور تیز, اور ہیٹر آن کر کے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے کہ وہ بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ نہیں کیا کہ دن میں کوئی ٹوتھ پیسٹ کر لے, کیونکہ وہ بڑا پکا والا مسلمان تھا. وہ جو ہے وہ اتنی بو منہ سے بول, سر میں نے بات کرنا بند کر دی اس کے ساتھ. میں کہوں کسی طریقے سے چپ رہ لے یار تھوڑی دیر. لٹرلی ساحل صاحب 10 نہیں تو 12 منٹ کا ڈسٹینس تھا, اور میں دعائیں کر رہا تھا کہ یار یہ بولے نہیں, اس سے بات نہیں کرنی یار, یب پڑ گیا, بٹھا تو لیا سالے کو. میں دل کرے یار گاڑی سائڈ میں لگا کے اتار دوں اس کو. یعنی اللہ کو پسند ہے نا, ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں مار رہے ہو ایڈم صاحب؟ لیکن اس میں آپ دیکھیے یہ جو اللہ کی فینٹیسی ہے, اس کو میں ذرا ایک الگ طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہی بات ہے کہ کوئی عاشق اپنی معشوقہ کا اتنا بڑا دیوانہ ہے, اتنا عشق میں اس کے پاگل پن چھا گیا اس کو, کہ وہ کہتا ہے
क्या कहता है सोचने दो, मैं रास्ते में आते आते वो सोच के आया था कि ये मिसाल दूंगा शायरी के तौर पे। तेरे घूं की ये खुशबू परफ्यूम की तेरे खुशबू से भी अच्छी। नहीं, तेरे पाद में वो स्वाद है, तेरे पाद में है वो स्वाद कि मैं रात भर करूं इंतजार उस पाद का स्वाद लेने के लिए। आप समझ रहे, वो इतना उसका इश्क इस लेवल पे पहुंच गया है कि भाई भाई साहब, क्या ही गंदी शादी है, सुभान अल्लाह। के उसके पाद का है स्वाद, मैं इंतजार करूं पूरी रात पाने के लिए उसका पाद। वाह वाह वाह। ऐसी मिसाल दिया, मोमिन पहली फुर्सत में भाग गया। नहीं तो यही बात हो गई ना। अरे भाई, वो उसका पागलपन है। जो पाद है वो पाद ही होता है, उसमें से बदबू ही आती है। उसको आप जो है चूंकि आप पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं आपको उसके इश्क में, इसके वजह से आपको उसमें स्वाद लग रहा है। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो स्वाद नहीं है, वो बेहोश होने का और वो उल्टी करने का जरिया है वो। हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है? आ गई जी, आ गई, आवाज आ गई। हाँ भाई, जी, कैसे हैं तू सब कह रहा है जनाब? कि तू कह रहा है तू उधर जाके उसके चैनल पे जाके कह रहा है बात नहीं करना, तो फिर गया क्यों था अम्ब लेने? किसके चैनल पे? बिशारत के। अच्छा अच्छा, हाँ बिशारत, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल गया था उनके पास। तो क्यों गया था अगर बात नहीं करनी थी? वो बगैर रेफरेंस के बात कर रहे थे और वो समझ नहीं रहे थे, ना कोई दलील दे रहे थे ना कुछ। हद हो गई, हद हो गई यार। बिशारत उल्टा मैंने बिशारत मैंने बगैर उनको रेफरेंस के दलील बात दिया, नहीं करता। कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया, और मुझे अभी बार बार अभी अप अभी एंड डाउन आपकी करते अभी रहते थे। आपकी अभी आपकी डिबेट करा दें बिशारत साहब से, बताएं रेफरेंस के साथ। जी, असल अभी में ये करवा बात दें। बड़ी गंदी कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया था मुझे। क्या गंदी बात कर रहे थे ये बताएं जरा। अच्छा, मैं आपको हवाला देता हूँ, आप खोले दे। गंदी बात तो बताएं पहले। बस मैं नहीं कर सकता अपने मुंह से, कल इनका हैं? प्रोग्राम था कोई। बात गंदी है, कर नहीं सकता तो फिर खोली क्यों? पूछ लेना, मैं नहीं कर सकता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पैसे बड़ा वैसे हैं शुक्र है। आपकी बोजी में पैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। एक आधे मस्कीन को खाना खिला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोज 50 से 100 को खिलाते हैं भाई। तो फिर रोजा क्यों रखा है? रोजा भाईजान आखिरत के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ने अल्लाह कहा है के कि लिए अगर रखा है। अल्लाह ने कहा है रोजा ना रखो, एक मस्कीन को खाना खिला दो, बस बात खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, जो रख सकता है उसके लिए ये हुक्म नहीं है। साहिल भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, कुरान झूठ बोल रहा है, पहले आप ये बता दें साहिल भाई। हाँ भाई, ये कुरान तो कह रहा है, आप सही अच्छा बोल रहे हो, मेरी बात कुरान कह रहा सुने, है। मेरी बात सुने एडम सर। साहिल भाई वो वाली आयत ले आए पहले, बाद में पहले ये वाली बात खत्म हो जाए, अरे फिर आपसे दूसरी बात करते हैं। अभी साहिल लेके भाई आ वो वाली जाते आयत हो। ले आए जरा, 183 184 ले आए सर। अच्छा, ये भी बैठा हुआ है, ठीक है। 184 184 ले आए सर। सब बाप एक साथ बैठे हुए हैं, टेंशन ना लो। हम्म। ये लो, सर अल्हम्दुलिल्लाह दादा भी 184 आ गया आपका। 184 उर्दू साहिल साहब आती है, 184 इंग्लिश आती है? ये मैं उर्दू अच्छा में सॉरी, सही समझ लेता हूँ। ये डॉक्टर ये इसरार लो की खोल दे, पढ़ो, डॉक्टर इसरार बड़े जबरदस्त हैं। डॉक्टर सामने है, इसरार। नहीं, इसरार पहले सामने है। मुझे तर्जुमा दिखाएं, पहले मुझे कुरान का हाँ तर्जुमा दिखाएं। डॉक्टर इसरार का तर्जुमा ही देखे, दिखा रहा हूँ डॉक्टर। अरे भाई मुझे आप ओए बच्चा ना समझे। ओए छुड़ी थल्ले साल है, तर्जुमा विखा रहे हैं डॉक्टर इसरार दा। पढ़ ले। आपके सामने है प्यारे भाई। ऊपर करो ना भाई, अरबी के साथ तर्जुमा दिखाओ जरा मुझे। हैं? अरबी के साथ तर्जुमा? जी वो कौन हाँ सा है? अरबी दिखाऊं या तर्जुमा दिखाऊं, क्या चाहिए आपको? भाईजान, मुझे अरबी भी चाहिए और तर्जुमा भी चाहिए, अच्छा है ले लो, आपके पास? अरबी पहले ले लो, ले लो पढ़ो, अरबी पढ़ो, ये लो।
जोर से पढ़ो। ठीक है क्या ठीक है? ओके पढ़ लिया है। जोर पढ़ से लिया, पढ़ो ना। तर्जमा दिखा दे जी। कोई बात नहीं जी, पढ़ लिया, उसको पढ़ना आता नहीं ना साहिल, तुझे पता है। तर्जमा दिखा दे, डॉक्टर सरा का दिखा दे, बेहतर तरीके से लिखा हो। ये ले, क्या लिखा हुआ है इसमें? पढ़ो। जूम करूं? मैं भाई मोबाइल पे देख रहा हूँ। कर दिया ना जूम, लेना गिनती भाई। के दिन, फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों, किधर गया, तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में और इसकी ताकत रखते हो और वो रोजा ना रखे, इस पर फिदिया है कि एक मिस्कीन का। तो वही बात है ना, इन्होंने कर दी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक सेकंड। जो रोजा रखने की ताकत एक रखता है वो ना रखे तो उसने एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, बस। अच्छा, ये कहा किसने है? मदूदी साहब ने कहा है? नहीं, अल्लाह साहब ने कहा है, अल्लाह कह मजदूर रहा को भाई, खाना अल्लाह नहीं मौजूदी नहीं कहा नहीं तो नहीं, ये अल्लाह कंपैरिजन ने आ नहीं गया। कहा। मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ मदूदी साहब से। तो आयत पढ़ ले आप साहिल साहब। कोई आप और ट्रांसलेशन, ऊपर किसी ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन ऊपर उस्मानी किसी साहब पे को होगा? खोलें, उस्मानी उस्मानी साहब साहब की को ट्रांसलेशन खोलें। दिखा दे सर, यहीं पे नीचे होगी उस्मानी साहब। ये तकी उस्मानी कौन पढ़, सा? ये ऊपर ले। तकी उस्मानी। हाँ, अच्छा, ये ले पढ़ तकी भाई। उस्मानी चाहिए। ये जालंधरी साहिल चलेगा? वही था। अरे साहिल वही था उस्मान मेरी जान, वही था। नीचे आ, उस्मानी आसमान से उतरा भाई। नीचे आ। ये है, अच्छा, पकड़, तफसीर पढ़ यार तकी उस्मानी। उस्मानी, पढ़ यार, ऊंची पढ़ी। चंद रोज है गिनती के, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो, इन पर इनकी गिनती है और दिनों से, और जिनको ताकत है रोजा की, इनके मुंह इनके जिम्मा बदला है एक फकीर का खाना। तकी उस्मानी भी यही कह रहा है। अब बता, सारे अच्छा, ट्रांसलेशन करने वाले झूठे हैं? मैं नहीं मानता भाई। है कि- अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। मैं कुरान को मानता हूँ भाई, मैं इनको थोड़ी मानता हूँ सबको। अरे तो हर कुरान की हर ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये तफसीर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तू देखिए कर दे, तफसीर में इख्तलाफ है। तू ऐसा कर दे कर, ट्रांसलेशन। लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन तू कर दे अरबी की, नहीं मैं नहीं मतलब नहीं नहीं, translation लफज ब लफज ट्रांसलेशन नहीं किया। आप आयत निकाले ना जरा कुरान की। पढ़। एक सेकंड जी दोस्तों, ये इसने ले। कहा था, साहिल साहब इसने कहा था ना तकी उस्मानी की ट्रांसलेशन दो। हाँ हाँ तकी इसने बोला था ना, हाँ। ये तकी उस्मानी भी दे दी थी, डॉक्टर इसरार भी दे दिया था। वापस जैसे आप लोग कहते हो अरबी आ कि गई। फरिश्ता भी हमारे सामने आ जाए तो आप फिर भी नहीं मानोगे, तो हम वैसे ही मान लें। अरबी पढ़ भाई, अरबी पढ़, ट्रांसलेशन कर। भाई ये दिखा क्या रहे हो आप? ये हदीस है क्या है भाई? मुझे नजर अरे ही नहीं आ रहा। कुरान की आयत है, अरबी पढ़, ट्रांसलेशन कर। यार बड़ा बेशरम आदमी है, यकीन इसकी करो। ट्रांसलेशन इसके साथ क्यों नहीं लिखी भाई? ये इसके तो साथ नीचे आप नहीं लिखी तफसीर, होती। भाईजान आप तफसीर, मैं एक मिनट निकालता हूँ, एक मिनट मैं निकालता हूँ। ये आयत मुझे बताया निकाल, जरा। निकाल 184। 184। अच्छा, इसको इसको लफ्ज पे लफ्ज चाहिए, वो मेरे पास दूसरी वाली में है, एक सेकंड रुको, दूसरी वेबसाइट में है। हाँ भाई, ये ले पकड़, ये ले पकड़। हाँ भाई, लफ्ज पे लफ्ज ट्रांसलेशन पढ़। ई कुरान से निकाल, ठीक है, जबरदस्त। हाँ निकाल लिए। हाँ भाई, तो जाना पढ़, वो पढ़ना, तो जाना। जी हेलो, आजम भाई, इसे पढ़ना नहीं आता, इसे पढ़ना नहीं आता। लफ्ज पे लफ्ज अच्छा, तो पढ़। दूसरे टैब में मैंने पढ़ जाएगा लिया तो तेरी भाई, आवाज नहीं आएगी। उसमें अरे कुछ ऐसा दूसरे नहीं लिखा हुआ भाई। पढ़ना हेलो जो भी लिखा हुआ है। भाई, पढ़ मैंने क्या लिखा हुआ है? 360 पे पढ़ा, 360 पे लफ्ज पे पढ़ा लफ्ज भाई। पढ़ क्या लिखा हुआ है? भाई उसमें यही लिखा हुआ है कि जो बीमार है वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए फिदिये में, अरे यही भाई, लिखा हुआ। यहाँ पे आयत में पढ़, लफ्ज पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है? अय्यामन चंद दिन मादूदात इन बीमार, यानी कि ये तो लफज ब लफज है भाई। भाई क्या खोती माँ के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, गाली निकलवाएगा। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, शर्म नहीं आ रही बगैरत को? लफ्ज पे लफ्ज पढ़ना यार, हद होती है यार तुम लोगों की, गैरत ही नहीं है तुम लोगों को। झूठ बोलते हो, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलते हो। वो तो तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे दीन में लिखा है, यहाँ पे क्यों? यार देखो, अगर तुमने बात नहीं करनी, गेट लॉस्ट भाई। अगर तुमने क्या है, तुम्हारे लिए हमने लफ्ज पे लफ्ज खोल दिया है, पढ़ो ना। अपनी बीच में ऐड क्यों करी जा रहे हो? पढ़ो इसको, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ देता हूं। चंद दिन
गिनती के, बस जो हो तुम में से मरीज या सफर पर, तो गिनती में से दूसरे के दिन कर ले। और पर जो लोग ताकत रखते हैं रोजा रखने की, बदला खाना नदार को दे दो। हाँ जी, जो लोग ताकत रखते हैं उनके लिए बदला है कि खाना नदार को दे दें। बोलो जी आप आखिरी आयत पढ़ ले जरा, आखिरी आखिरी आयत पढ़े आप। हाँ ये आगे पढ़े जरा। तुम में से बेहतर वही है कि जो जो रोजे रखे, खुशी से करे खैर, कोई ज्यादा नहीं की तो वो बेहतर है उसके लिए। और अगर तुम रोजा रखो बेहतर तुम्हारे लिए अगर तुम हो ताकि तालमून। इसमें ये नहीं कहा कि रोजा लाजमन रखना है, ये तो रोजा सजेशन रखना है है। यार। अगर रोजा नहीं रख सकते मस्कीन को खाना खिला दो, अच्छा ये है कि रोजा रख लो लेकिन खाना खिला दो। खाना खिला दो तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया, सुनते नफले करने की क्या जरूरत है बताओ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हम खाना भी खिलाते हैं और रोजा भी रखते हैं अजर और सवाब के लिए, नहीं दोनों काम तो लिखे ही नहीं और हुए। तरावी भी पढ़ते हैं 20-20 अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा नहीं भी रख सकते ये कंफर्म कर दो, पूरी दुनिया को अभी कह जी दो। जी, वो जो सफर में हो या नहीं, बीमार सफर में हो नहीं। वो। अरे क्या तुम लोग बेवकूफ है यार, यार सफर की मैंने बात अभी ऊपर पढ़ा हो यार, चुकी है। अच्छा और एक काम नीचे कर लिखा भाई, हुआ है कि ये तुम में बेहतर वही ये है अबू जो अबू रोजा रखे खुशी से। अबू अबू दो जाना, तेरे घर पे कुरान है भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेके आ तर्जुमे वाला कुरान लेके आ। ये ले आया लेके भाई, आ मैंने अभी, खोल लिया। खोल लिया 184 पे जा, गया। पढ़ अभी क्या लिखा हुआ है तर्जुमे में, क्या लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ स्टार्टिंग से। पढ़ना ही तो नहीं आता इसको। अबे जोर से पढ़ना, पहले देख रहा खुद आहिस्ते पढ़ के कि मेरे खिलाफ तो नहीं जा रही आयत ये। अबे भाई मुझे मिनिमाइज करना पड़ता है भाई। अबे तेरे को मैं फिजिकल कॉपी लाने बोला हूँ, मिनिमाइज क्यों कर रहा तू? घर पे कुरान नहीं रखी हुई है? भाई तर्जुमे वाला नहीं है ना वो। दूर फिटे मुंह तुम लोगों पे, एक तर्जुमे वाला कुरान नहीं रखे, दूर फिटे मुंह। तो भाई ये मैंने रखा तो हुआ है भाई 360 पे। घर वाह पे जी एक वाह। तर्जुमे वाला कुरान नहीं है बोले मुसलमानों के, लानत है जी ऐसे जी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। के। वाह जी वाह। आप इधर देखें, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अबे ये इस्लाम 360 ये सब तो अभी अभी आया, कितने साल अच्छा, का है तू? आप भी तो अभी अभी आए हो ना भाई, आप अभी कौन सा तू सदियों से कितने, चल रहे हो। एक मिनट अबू दुजाना, तेरी उम्र कितनी है? 24 24 24 है, कितना? 24। 24। हाँ तो 24 मतलब ये इस्लाम 360 अभी ये 2 साल पहले आया होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे जी पहले कभी कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा भाई। कहाँ से पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में भी पढ़ते थे हम, जहाँ से घर हमने पे नादरा कभी नहीं सीखा। पढ़ा? घर में भी ये पढ़ते थे झूठ भाई। बोल रहा है, मदरसे में तर्जमे वाला नहीं होता है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं लेकिन घर पे कैसा पढ़ा जब तेरे घर पे तर्जुमे वाला कुरान ही नहीं है? भाई एक एक नहीं होगा दूसरा तो होगा भाई, 4-5 कुरान पढ़े हुए हैं। तो लेके एक आना, भाई अभी के झूठ पास है, क्यों बोला दूसरे के नहीं है पास है। करके? अभी झूठ क्यों बोला नहीं है करके? अबे वहां पे गेस्ट बैठे हैं, मैं उधर कैसे जाऊं। बहाना, अभी देखो थोड़ी देर पहले बोला नहीं है, अब बोलता है कि गेस्ट बैठे हैं। अभी गेस्ट नहीं बैठे, अभी गेस्ट वहां पे सेक्स कर रहे हैं, जा नहीं सकता। मर्द है जाके चला जा ले आ। तो गेस्ट कर ले बैठे तो हैं। भाई, उनकी उनकी बीवी है भाई, सेक्स के लिए उन्होंने की है। हाँ सीधी सीधी बात है भाई। आप शादी करते हो किस लिए करते हो। तुम लोग वाह जी वाह। तो बंदा शादी किस लिए करता है भाई। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यार साहिल, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है। और भी ये मकसद डंगर लोग होते हैं उसी के भाई। लिए करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मर्द है ना, मर्द में तो ये होता है फिर जो बंदा गे हो उसका तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तू क्या किधर मर्द तो पाकिस्तान करता है गया भाई। क्या अबू दुजाना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में। हाँ तभी ऐसी बातें कर रहा है।
अच्छा चल, तेरे पास जो 360 का है वो पढ़ दे चल। भाई उसमें मैंने पढ़ा है, 2-3 दफा साहिल पढ़ लिया है। 360 तू खोल सकता है ना साहिल 360 खोलिए जरा ये देखो, तेरे ये पास तर्जुमा 1 मिनट मुझे पढ़ने चल दो। बे चल बे कुत्ती के एक बच्चे मिनट, चल सब 360 मेरे 360 पास खोल यार इस्लाम 1 पड़ा है यार, एक मिनट रुको, मेरे मोबाइल में 360 है, जरा मैं हाँ अभी ठीक है देखता हूँ मेरे चल लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर में अगर हो सकता है तो अभी इंस्टॉल करता हूँ। देखना अगर 3 नहीं तो पिक्चर ले ले साहिल अगर 360 से पिक्चर ले सकता है आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।